राधे राधे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुखी, संपन्न, स्वस्थ, बहुत अच्छे से होंगे। और मैं भी खुश हूँ। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को गौ माता की वीडियो पसंद आता है तो आज वही लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गौ माता के सेवा से क्या क्या चमत्कार हो सकता है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में प्रकृति को भी देवता माना गया है और हम पेड़ को, पत्थर को, नदी को, धरती को, सबको पूजते हैं। इंसान तो बहुत बड़ा चीज है। हम जब प्रकृति को इस तरह से पूजा करते हैं, हमारे देश में पत्थर भी पूजे जाते हैं, उस देश के वासी हैं। यहाँ गौ माता को कितना सम्मान दिया जाता है ये आप सब खुद ही बता रहे हैं, मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग की जो हमें भाव मिल रहा है, इससे हमें अनुभव होता है कि हमारे देश में गौ माता को कितना सम्मान किया जाता है और हम लोग क्या क्या चीज़ों को पूजते हैं, कितना विश्वास करते हैं सब चीज़ों पे। हमारी विश्वास के साक्षात नमूने तो आप खुद ही दे रहे हैं और पूजा हमारे जीवन का अहम अंग है। हम सभी को पूजते हैं और गौ माता तो हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति तो भी के वजह से हम जिंदा हैं, प्रकृति भी हमें देती है और साथ में प्रकृति में ही गौ माता भी आती हैं। तो भारतवर्ष की ये खासियत है। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। तो गौ माता से जुड़े, गौ माता की सेवा से हमें क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों की आज जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक के बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने को कहूँगी और तो क्या कहूँ। और आप करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मेरे कहने से करेंगे, आप खुद ब खुद करते हैं जो आपको पसंद आता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर। गौ माता की सेवा से हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकता है ये भी बताने वाली हूँ। और गौ माता तो खुद ही अपने आप में ही चमत्कार है। तो चलिए बताती हूँ कि आगे गाय को हमारे जीवन में, हमारे देश में पशु नहीं माना गया है, बल्कि उनको माता या देवी के स्थान दिया गया है और देवी के रूप में पूजा किया जाता है। और हमारे जीवन को खुशहाल, सुरक्षित बनाए रखने के लिए गाय के ऊपर बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, प्रयोग बताए गए हैं, जिसको अपनाने से गौ माता को अच्छा प्रभाव पड़ता है, गौ माता को भी और हमारे जीवन पर। इस प्रयोग से हमारे जीवन को, इस प्रयोग को अपनाने से हमारे जीवन का भी बहुत सारी समस्याएं जो हमें परेशान करती है उसका भी समाधान होता है, उनकी मुश्किलें दूर हो जाती है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि गाय को किस प्रकार सेवा करना चाहिए कि हमारे जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं वह सब शुभ देने वाले बन जाएं और जिससे आपका किस्मत चमक उठे। गाय की सेवा से किस प्रकार की आपकी किस्मत चमक उठे, अगर आप अपने राशि के हिसाब से सेवा करेंगे तो अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारे हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की सारी अर्थव्यवस्था गाय से ही संचालित होता रहा है, चाहे वह कृषि हो का क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय हो। लगभग सब कुछ गाय पर ही निर्भर रही है। पहले के समय में बैलों के माध्यम से खेती किया जाता था और गाय के दूध, घी, दही, मक्खन आदि को
बेचा जाता था, जिससे दूध से मिठाइयाँ वगैरह तैयार होती थी। तो इस तरह से हमारा व्यवसाय चलता था। गाय पहले के समय में इतना उपयोगी पशु थी कि इंसान का भरण पोषण करने वाली थी या कर रही थी। तभी से इन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाने लगा। गौ माता के मात्र स्पर्श करने से कई रोगों का नाश हो जाता है। सिर्फ छूने से, गौ माता के पीठ पर हाथ फेरने से। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ वर्णित है कि गाय के शरीर से निकलने वाली जो तरंगे होती है वो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप गाय के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो भी समस्या है वह धीरे धीरे करके कम होने लगता है। गौपालक कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरता, अकाल मृत्यु के प्राप्त नहीं होता। गौपालक कभी भूखा नंगा नहीं मिलेगा, भले ही वह बहुत अमीर ना हो, पर ऐसा नहीं है कि उसके घर में रोटी नहीं है और वो भूखे मर रहा है। गाय के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति कभी असाध्य रोग से ग्रस्त नहीं हो सकता। गाय के नियमित रूप से सेवा करने वाला व्यक्ति को कुंडली में कैसा भी दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर पंचगव्य पाया जाता है, यानी 5 प्रकार के अमृत, जिससे कि आप अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। गाय के सेवा मात्र से आप अपनी सारी ग्रह नक्षत्रों को सुधार कर सकते हैं। गाय को गुण की सेवा से मंगल और सूर्य दोनों अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इसको गुण से सुधारा जा सकता है, और गुड़ की सेवा करके गाय माता को गुड़ खिला करके। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा और शुक्र खराब चल रहा है तो आप आटे का लोई खिलाकर या गाय को नहलाकर दोनों को मजबूत बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाकर आप अपना बुद्ध को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आपको धन वैभव की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध गणेश भगवान के सानिध्य है और गणेश के साथ माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि साक्षात लक्ष्मी जिनके साथ हों वहां धन की क्या कमी हो सकती है। नहाने वाला जल में अगर आप 1 बूंद गौमूत्र डालकर स्नान करते हैं तो आपका राहु, केतु और शनि तीनों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर ये तीनों आपके कुंडली में खराब हैं, किसी बुरी दशा में हैं, तो आप गौमूत्र 1 बूंद डाल लें बाल्टी में और उससे स्नान करें तो आपका ये तीनों ग्रह बिल्कुल नियमित हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अच्छा, नियमित रूप से गाय की सेवा करने वालों को नाम और यश सभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कैसी सेवा? गाय को पानी पिलाना, साफ सफाई करना, चारा खिलाना, यानी इन चीजों को ध्यान रख करके और खिलाने से आपको यश और सम्मान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। संतान के तरफ से कोई कष्ट हो या संतान नहीं हो रहा हो तो भी इस समस्या का भी समाधान गौ माता ही है। गौ माता के सेवा से आपको संतान के तरफ से जैसा भी कष्ट आ रहा है तो उसका भी समाधान होगा। और कैसे? गौ माता को गुड़ और रोटी खिला करके, गुड़ और रोटी खिलाइए और अपने संतान के तरफ से खुश हो